दोस्तों क्या अंग्रेज़ ने इतने सारे वर्ड्स एक ही मतलब के लिए यूज़ किए हैं? अगर ऐसा है तो हम सबके मुंह से तो यही निकलेगा, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। कंट्रोल भाई कंट्रोल। ऐसा नहीं है, मतलब एक हो सकता है लेकिन मकसद सबका अलग अलग है। तो इस कंफ्यूजिंग वर्ड्स को इनको हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ, तो आप बने रहिए। और अगर आपको समझ आए, मज़ा आए, तो एंड में आपने ये वाले डायलॉग ज़रूर बोलना है। मज़ा आया। ओके चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, सी, लुक, वॉच। क्या सबका एक ही मतलब है? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब इनका यूज़ अलग अलग है, सिचुएशन के हिसाब से ये यूज़ होंगे, इनका मकसद अलग अलग है। सी मतलब देखना, आप कुछ भी देखते हो, अगर आप बाज़ार गए हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, तो वो आप अपने आँखों से कुछ भी विजुअल देख रहे हो, वो उसको आप कहोगे सी। ठीक हो गया। लुक का मतलब होता है किसी चीज़ को गौर से देखना, जैसे कहते हैं ना, लुक एट दिस, लुक एट दैट, लुक एट मी, गॉट इट। तो फोकस के साथ देखना, तो वो हो गया लुक। और वॉच का मतलब है किसी भी चीज़ को कुछ टाइम तक आप उसको देखते हो गौर के साथ। ठीक है, मतलब क्रिकेट मैच देखते हो, मूवी देखते हो 1 घंटा 2 घंटे, तो वो आप क्या करते हो, वॉच। और स्पेशली ये यूज़ होता है अक्सर जो है वो कोई सेकेंडरी डिवाइस पे आप देख रहे हो कुछ चीज़ स्क्रीन पे। गॉट इट। आई होप कि ये चीज़ें तो आपको हो गई क्लियर, हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हेयर एंड लिसन। हेयर का मतलब भी सुनना और लिसन का मतलब भी सुनना। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, हेयर का मतलब कोई भी साउंड जो आपके कानों तक आ रही है वो जो है उसको आप कहोगे हेयर, और जो चीज़ आप गौर से सुन रहे हो वो है लिसन। ठीक है, लिसन का मतलब गौर से सुनना कोई चीज़ जो आप फोकस के साथ सुन रहे हो, और हेयर कोई भी साउंड बाहर से, कोई जो है ना मैकेनिक काम कर रहा है तो लोहे की आवाज़ आ रही है, कुछ भी आ रही है आपके कानों तक, वो हेयर किस साउंड में जाएगा। और लिसन का मतलब जो आप गौर से लेक्चर सुन रहे हो, गुड, सुनते रहो। नेक्स्ट वन इज़ नोटिस, ऑब्जर्व और एग्जामिन। अब इनका में क्या फ़र्क है? इनमें फ़र्क यह है, नोटिस का मतलब किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखना। आप उसको जब किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखते हो तो उसको नोटिस करते हो, थोड़ा उसकी तरफ मुतवज्जे होते हो। ठीक है, और अगर उसको बार बार देखो, यानी कि उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्ज़र्व कर रहे हो उसको। ठीक है, उसका मुशाहिदा कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा गौर से देख रहे हो। ठीक है, उस चीज़ को समझ रहे हो। उसके बाद एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में पूरी पूछताछ शुरू कर दी। ठीक है, बाकायदा उसके बारे में इंक्वायरी शुरू कर दी, उसको और गहराई से जान रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो उसको। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ग्लिम्स, ग्लैंस, गेज और स्टेयर। इतने सारे वर्ड्स। अब इनका फ़र्क तो है। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। झलक ब्यूटी क्रीम भी है ना, एक ही ग्लिम्स में ब्यूटी ख़त्म, फिर झलक मंगवाना पड़ता है। तो जोक सपाट। उसके बाद ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है कि बस एक नज़र देखना, किसी चीज़ को नज़र भर के एक बार या 2 बार आपको जो है ना नज़र आई कोई चीज़। ठीक है, ग्लैंस एक आपने देखी। उसके बाद है गेज़। गेज़ का मतलब है किसी चीज़ को बड़े प्यार से देखना, कुछ देर तक देखते रहना, उसकी तारीफ़ करना। जैसे आपने डैफोडिल्स में देखा होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो वो जो है डैफोडिल्स को गेजिंग, उनको गेज़ करता रहता है, देखता रहता है। ओके, उसके बाद है स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है? ये होता है उसका मतलब। ठीक है, घूरना, किसी चीज़ को काफ़ी देर तक ऐसे गुस्से से देखना, घूरना उसको। अच्छा जी, उसके बाद एडवांटेज, बेनिफिट्स या फीचर्स में क्या फ़र्क है? ये इसमें भी बड़ा फ़र्क है। अच्छा, कि कोई भी चीज़, मैं इसको एग्जांपल से ऐसे समझाता हूँ कि आप एक वॉशिंग मशीन ले आए, ठीक हो गया, उसके अंदर आपको कुछ फ़ीचर्स मिले, यानी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ नई चीज़ें मिली, वो तो ये फ़ीचर्स, उसकी कुछ खसूसियात, कुछ नई चीज़ें आपको मिली, और आपको पुराने से ज़्यादा उसको खूबियाँ नज़र आई, एडवांटेजेस, फ़ायदे आपको उससे ज़्यादा मिलेंगे, तो वो आपके हो गए एडवांटेजेस। यानी एडवांटेजेस स्पेशली उस वक्त यूज़ किया जाता है जब किसी और चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, भी उसके मुकाबले में आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा, इसका एडवांटेज ये है, इसका एडवांटेज ये है। और फीचर्स उसकी कुछ खूबियाँ, खसूसियात। बेनिफिट्स यानी कि जो मकसद है आपका, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो बेनिफिट होता है। आई होप कि ये भी आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके जी, नंबर 6 पे है हमारे पास पेन, एक और हर्ट। इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा जी, इसमें फ़र्क ये है कि एक का मतलब होता है वैसे तो सबका मतलब ये होता है कि दर्द होना। ठीक है, एक का मतलब है कि बॉडी के किसी पार्ट पे भी दर्द हो सकता है, हेड एक, ठीक है, एंकल एक, ठीक है, फुट एक, तो टूथ एक, वो भी हो सकता है, दांत में दर्द है, सर में दर्द है, वो स्पेशल किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है। उसके बाद पेन, पूरे बॉडी पेन आप कहते हैं ना, पूरे जिस्म में दर्द हो सकता है आपको। ठीक है, यानी कि आप पूरी तरह फील करें दर्द को। ये होता है ना किसी स्पेशल जगह या ना किसी पार्ट पे हो रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। और हर्ट जो है, ये भी तकरीबन पेन जैसा ही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि ये फिज़िकल पेन के अलावा हम वैसे भी यूज़ कर देते हैं, जैसे यू हर्ट माई फीलिंग्स। ठीक है,
तो इसका ये फ़र्क है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंट और करंट में क्या फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और अब ये जो है ये ज़्यादा क्लोज बताता है किसी भी चीज़ को। प्रेजेंटली ही इज़ इन यूके, ठीक हो गया भाई, अभी जो है वो उसका सिचुएशन क्या है, अभी कहाँ है, ये प्रेजेंट हम ज़्यादा क्लोज वक्त बताता है। करंट जो है वो मौजूदा सूरत हाल बता सकता है, करंट सिचुएशन। आई होप कि ये भी क्लियर है। आप बढ़ते हैं आगे, बॉस, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, इनमें क्या फ़र्क है। अच्छा, अब ये जो आपका बॉस है ना, ये है किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर जो बड़ा हेड है वो है उनका बॉस, और जो उसके अलावा जो उनके ऊपर है मैनेजर, मैनेजर ही उनका बॉस है। लेकिन मैनेजर का बॉस कौन है, ये बड़े वाला, ठीक हो गया। हो सकता है इसका भी कोई बॉस हो, तो हर छोटे के लिए बड़ा उसका बॉस है, ठीक है, और हर बड़े के लिए उससे बड़ा उसका बॉस है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर, ये थोड़ा फ़र्क है कि ये जो मैनेजर या बॉस किसी छोटे कंपनी या इदारे के हो सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर पूरे कंट्री का हो सकता है, ठीक हो गया। जो चलाता है पूरे कंट्री को या जो स्टेट को चलाता है वो एडमिनिस्ट्रेटर हम उसको कह सकते हैं। ये फ़र्क होता है। आगे बढ़ते हैं, ये नंबर 9 पे ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, अफ्रेड, फ्राइटन, स्केर्ड, टेरिफाइड, पैनिक। क्या ये सारे एक ही हैं? लेकिन कुछ तो फ़र्क है एक ही तकरीबन, है कुछ फ़र्क। अच्छा, अफ्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ से खौफ होना। आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, आई एम अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, तो ये हो सकता है उसका, यानी हमें जो इससे डर लगता है। अब ये है फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब है अचानक से किसी चीज़ से डर जाना। हाँ, ही फ्राइटनड मी, ठीक है। और स्केर्ड और ये फ्राइटन तकरीबन एक जैसे हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। ही स्केर्ड मी, ठीक है, तो उसने मुझे डरा दिया। ये अचानक से, ये वैसे भी आई ऑलवेज स्केर्ड फ्रॉम दिस पर्सन, या उसका हिज अगली फेस स्केर्ड मी, उसने उसके जो है ना अगली फेस ने मुझे डरा दिया। तो ये थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। बाकी टेरिफाइड होता है इंटेंस, बहुत ज़्यादा ही डर जाना, ठीक है। आई वॉज टेरिफाइड बाय वॉचिंग द लायन इन द जंगल, तो बहुत ज़्यादा खौफ हो जाना, तो टेरिफाइड उसके लिए यूज़ करते हैं। और पैनिक का मतलब क्या है, किसी ख़ास सिचुएशन में आप अगर जाएँ तो आप थोड़ा सा ना अंदर से डर महसूस करते हैं, पैनिक फील करते हैं। वैसा नहीं है कि आप स्टेज पे जा रहे हो तो आपको स्पीच नहीं आती, आप पैनिक फील कर रहे हो, वो नर्वसनेस होती है। पैनिक और चीज़ है जो फिज़िकली आप डरे हुए होते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक वीडियो डालता हूँ, ये देख लो। पैनिक मत हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एड, असिस्ट और हेल्प में क्या फ़र्क है। अच्छा, हेल्प जो है ना वो बिल्कुल ही जनरल वे में हर कोई बोल देता है, प्लीज़ हेल्प मी, थोड़ा सा छोटी सी मदद भी हेल्प है, ये उठा के दो, वो उठा के दो, कैन यू हेल्प मी बाय लिफ्टिंग दिस, तो इस तरह के ये छोटे मोटे वो हेल्प कह सकते हो। और एड का मतलब होता है इमदाद, जो किसी स्टेट, किसी कंट्री का जो हेड है या वो पूरे गरीबों में को जो है ना कोई इमदाद दे देता है, तो वो एड है। जैसे फ़र्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, यूएस एड आता है जैसे, तो वो इमदाद के सेंस में आ जाता है। और असिस्ट का मतलब होता है किसी काम में किसी का हाथ बटाना, हेल्प करना, मदद करना। हेल्प मैंने कहा था तो जनरल वे में चला जाता है। असिस्ट का मतलब किसी काम में, किसी स्पेशल काम में वो किसी का हाथ बटाना। जैसे असिस्टेंट आपने सुना होगा, तो उसका काम भी यही होता है कि अपने जो है बॉस के साथ उसका हाथ बटाना, उसमें जो है काम में उसकी मदद करना। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो वो जो डायलॉग मैंने कहा था वो आप लिखोगे। तो गाइज़, वीडियो अगर पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन को तो ज़रूर दबाएं। पॉलिटिशियन वाला काम नहीं करना अधूरा, पूरा काम करना है। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।